बच्चों के टिफिन में क्या दे या ब्रेकफास्ट में क्या बनाए जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी। ये बात अगर आपको परेशान कर रही है तो ये रेसिपी वीडियो आपके लिए। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी, और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही कम ऑयल में इसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल में 1 कप सूजी ली है और आधा कप यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही हमें एकदम खट्टा वाला लेना है। अगर दही खट्टा ना हो तो यहाँ पर हम आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड डाल देंगे, लेकिन अगर दही खट्टा है तो साइट्रिक एसिड डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने आधा टीस्पून साइट्रिक एसिड डाली है तो फिर हमें 1 टीस्पून यहाँ पर चीनी भी डालनी है। लेकिन अगर हमने साइट्रिक एसिड नहीं डाला तो हमें चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है। आधी टीस्पून नमक डाल देंगे और 1 कप हमें यहाँ पर पानी लेना है। अब सूजी को हमें पानी में अच्छे से घोल लेना है। सूजी में हमें गुठलियां नहीं पड़ने देनी है। चलिए, सूजी को हमने अच्छे से घोल लिया है। अब इसके ऊपर हम लीड रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, अब रेसिपी को हेल्दी बनाना है तो कुछ सब्जियां हम कट कर लेते हैं। उसके लिए हम कुछ सब्जियां ले लेते हैं और चॉपिंग बोर्ड ले लेते हैं और सब्जियों को हम अच्छे से बारीक कट कर लेते हैं। अगर हो सके तो आप सभी सब्जियों को चॉपर में ही चॉप करिए। अगर चाकू से कर रही है तो हमें अच्छे से बारीक इसे चॉप करना है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और उसी तरह एक मीडियम साइज का मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है। सभी चीजों को मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है। साथ में यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च भी ली है। आप अपनी पसंद से और इसमें सब्जियां ऐड कर सकती है। चलिए, सारी सब्जियों को हमने कट कर लिया है। अब हम गैस स्टोव पर कढ़ाई रख देते हैं और उसमें हम 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। तेल अब गर्म हो गया है। अब उसमें हम 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे और कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें बस थोड़ा सा भून लेना है, ना ही इसे ज्यादा सॉफ्ट करना है और ना ही इसे ज्यादा भूनना है। अब कटी हुई शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और टमाटर डाल देंगे। आधा कप स्वीट कॉर्न्स डाल देंगे, ये फ्रोजन वाले हैं। उसी तरह आधा कप यहाँ पर हमें हरे मटर डालने हैं, ये भी फ्रोजन ही हैं। अब सभी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर सौटे कर लेना है, इसे ज्यादा हमें पकाना नहीं है। अब यहाँ पर हम सब्जियों के हिसाब से आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से नमक के साथ भून लेंगे। चलिए, सब्जियां अब अच्छे से सौटे हो गई है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और सब्जियों को हमें ठंडा होने देना है। अब गैस स्टोव पर हम एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें पानी डालकर उबालने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, जो सूजी का बैटर हमने तैयार करके रखा था वो अब ले लेते हैं। हमने सूजी में 1 कप पानी डाला था, वो बराबर हो गया है। सूजी फूल चुकी है और बैटर हमें जितना थिक चाहिए था उतना परफेक्ट बन गया है। जो सब्जियां हमने सौटे करके रखी थी वो सब्जियां अब हम सूजी में डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें आधी टीस्पून खाने वाला सोडा डालना है। आप यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इनो आप बिना फ्लेवर वाला ही लीजिए। बेकिंग सोडा डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से और धीरे धीरे हमें बैटर को मिक्स करना है। अच्छे से मिलाने के बाद ग्रीस किए हुए पॉट में बैटर को डाल देंगे और थोड़ा सा टैप कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो पानी उबालने के लिए रखा था वो भी अच्छे से उबल चुका है। अब पॉट उसमें हम रख देते हैं और 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे हमें स्टीम कर लेना है। 15 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, नाइफ क्लीन आ गया, मतलब ये अच्छे से पक चुका है और स्टीम हो गया है। अब इसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है। उसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। रहते हुए मत निकालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। चलिए, अब गैस स्टोव पर हम एक पैन रख देते हैं और उसमें हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब उसमें हम आधी छोटी चम्मच सरसों, आधी छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे और 1 से 2 टीस्पून हम यहाँ पर सफेद तिल डाल देंगे। सरसों, जीरा और तिल जब अच्छे से चटक जाएंगी तब हमें पैन पर उसे अच्छी तरह से फैला लेना है और उसके ऊपर हमने जो सूजी वेजिटेबल वाला ढोकला तैयार किया था वो रख देंगे। ऊपर से हमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लेना है। जब एक साइड से वो सेक जाएगा तो फिर से हमें इसे प्लेट पर ले लेना है। अब दूसरी साइड हमें पैन के ऊपर रख देनी है और दूसरे साइड से भी अब इसे हमें अच्छे से सेक लेना है।
आप चाहे तो इसे पहले ठंडा करके कट कर लीजिए। कढ़ाई में तड़का बनाकर कटे हुए टुकड़े उसमें डालकर अच्छे से मिला ले। अब यहाँ पर हम ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी ये वेजिटेबल सूजी ढोकला। बच्चे तो इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब ये ढोकला जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे हमें कट कर लेना है। बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट सा ये ढोकला बनकर तैयार हो गया है। इसे खाकर बच्चे भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि यहाँ पर हमने डाली है ढेर सारी सब्जियां और ये जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी बनता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।